ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप एक आपके अंदर अवेयरनेस आए, जागरूकता आए आपके अंदर, क्योंकि आज के इस दौर में अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत भी करनी होती है और एक तरह से चुनौती है कि हम अपने आप को निरोगी रख सकें, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत दूषित हो चुका है। और कहें भोजन की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स की मिलावट है जो कि शरीर में नुकसान पहुंचाती है। पेट तो भरती है लेकिन उस अनाज से हमारे शरीर को नुकसान भी होता है। परिश्रम अब उतना नहीं हो पाता, तो इसी वजह से ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं, यही आगे चलकर बड़े रोग का रूप भी लेती है। आज के इस अंक में हम एक ऐसे ही बड़े और भयंकर रोग के बारे में बात करेंगे जो कि जानलेवा तक साबित हो जाता है। तो ध्यान रखें, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें जब भी इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, और उन्हें नोट जरूर कर लिया करें जो भी जानकारी और उपचार आपको बताए जाते हैं। जी, तो गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं टीबी को लेकर। टीबी यानी तपेदिक, एक ऐसी बीमारी जो भयंकर तो है, जानलेवा भी है, लेकिन इसके बारे में कुछ मिथ भी बहुत सारे फैला रखे हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है, इसके पास नहीं जाना है, और ये भयंकर बीमारी है, लग जाती है। क्या वास्तव में ये जानलेवा बीमारी है? देखिए, बीमारी तो हर एक ही जानलेवा होती है। अच्छा। और आज एक बड़ी दावे की बात मैं कर रहा हूँ कि पूरे संसार के अंदर मेडिकल में बहुत घपला हो गया। अच्छा। आजकल डुप्लीकेट दवाइयाँ बहुत बन रही हैं हम्म। और एलोपैथी में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में थ्योरियाँ पड़ी हुई हैं, उनको अपना तजर्बा नहीं है। बिल्कुल। जिन फार्मेसी में दवाइयाँ बन के आती, जब वहाँ पे दवाई का नुस्खा पूर्ण, तो लाभ कहाँ से होंगे? हम्म। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन को उड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत मंजन है। ये दवाइयाँ यदि रोगी नियम से लेता है, परहेज करता है, तो उसी दिन उसको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन की दवाई का वजन 15 किलो से 20 किलो के बीच का होता है। आप खाना खाएं ना खाएं, दवाई आपको खानी पड़ेगी। यदि दवाई नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आएंगे उस दिन से लेके 15 दिन के बीच में आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। मेरे लिए टीबी भी ऐसे है जैसे पानी में से तिनका निकालना। और टीबी का इलाज एक नहीं, सैकड़ों इलाज है। अब मौसम के अनुसार इलाज किए जाते हैं। जैसे इस टाइम अब चूसू आम आना शुरू हो गया, पका हुआ आम चूस के आप रस पिए। रस पीने के बाद 1 गिलास गाय का गुनगुना दूध शहद मिला के पिए। सुबह, दोपहर और रात को 3 गिलास दूध के, और आम अपनी इच्छा के अनुसार जितने मर्जी आप चूपें, तो आपकी टीबी ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। परंतु जब आपका मौसम नहीं है और आपको टीबी है, तो आप 4 छुहारे ले लें। इन छुहारों को 1 गिलास गाय का या बकरी का दूध, उसमें 1 गिलास पानी मिला के उसको इतना धीमी आंच पे उबालना कि पानी सूख के दूध का भी 1 गिलास का पौना गिलास रह जाए।
फिर नीचे उतार के जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो छुहारे को आस्ता आस्ता चबा के खाते जाएं और दूध को पीते जाएं। तो वे महीने 1.5 महीने में आपकी टीबी ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। यदि आपको गाय का बकरी का दूध नहीं मिल रहा है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सेब लाइए, सेब का जूस निकालिए, उस जूस में 2 चम्मच शहद मिला के 1 गिलास जूस पीने में आप आधे घंटे का समय लें। 1 गिलास सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को, 3 टाइम यदि एक जूस पीते हैं तो भी आपकी टीबी ऐसे समाप्त होती जैसे तेज जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है और परमानेंट इलाज है। ये परमानेंट इलाज है, बिल्कुल। तो गुरुजी, जैसे कि टीबी के बारे में बताया कि टीबी एक भयंकर रोग है और ये जब हो जाता है तो, लेकिन कहते हैं कि टीबी शुरुआत में नहीं पकड़ में आता, क्या ये बात सही है? नहीं, पकड़ में आ जाता है। देखो, ज़्यादा सिलन वाली जगह पे काम करने से और किसी के साथ झगड़ा हो गया तो गुस्से में आके जोर में कहीं चोट लग गई, फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी नहीं गई, सूजन हो गई, और आप ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं और कभी भी नज़ला जुकाम हो गया, उसका उपचार नहीं किया पूरा, तो टीबी हो जाती है। तो क्या ये संपर्क में आने पर भी क्या फैलती है? देखिए, जितने भी रोग हैं एक दूसरे संपर्क आने से एक दूसरे में जाते जरूर हैं। अच्छा। परंतु जो मिलने गया उसने लहसुन प्याज अदरक खा रखा है तो जो भी कीटाणु उसकी तरफ आएगा वो वायुमंडल के अंदर समाप्त हो जाएगा, उसको प्योर ऑक्सीजन आएगी, कहाँ से रोग आएगा। लहसुन प्याज अदरक कच्चा सुबह शाम दोनों टाइम 50 ग्राम से 100 ग्राम तक जो खा रहा है उसको आखिरी सांस तक को रोग होता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए भी समझना कि कैसे हम अपने रोगों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर रोग हमें समझ में आ जाए या पकड़ में आ जाए तो उसे खुद से हम ठीक कर सकते हैं, परंतु शुरुआत में अगर नहीं आप ध्यान दे पाते हैं और जब रोग बढ़ जाता है तो उसके बाद औषधि उपचार लेना होता है। शुरुआत में ये तब पकड़ में आएगा जब आपको जानकारी होगी, और वो जानकारी इस कार्यक्रम से जुड़ने पर आपको बिल्कुल मिलती है। तो इसलिए रोजाना जो दर्शक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अधिकतर उनके अनुभवों से हमें भी पता चलता है कि बीमारियों के जो स्तर हैं वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। यानी घर में जो पहले बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती थी, समय समय पर बुखार, खांसी, जुकाम और भी कई प्रकार की जो दिक्कतें होती थी, अब उनसे उनको निजात है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती, बशर्ते नियम परहेजों का वो पालन करें। और दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से अगर जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल है, कोई जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं स्वस्थ विचार से संबंधित, तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और आप भी इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर लें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर हम बढ़ रहे हैं। और अगला सवाल जो हमें भेजा है, ये अगला सवाल हमें भेजा अमितेश जी ने, और ये बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। और इनका सवाल है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, हड्डियों में दर्द बहुत बना रहता है, और डॉक्टर्स से जब रिपोर्ट ली है तो डॉक्टर्स ने कैल्शियम की भारी कमी बताई है। देखिए, कैल्शियम का इलाज पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। मेरे पास इसका उपचार ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच मेरे आश्रम में आइए,
जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यदि दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20 से 25% आराम तो परमानेंट मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या आपने बताई है ये बिल्कुल ठीक होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर अवश्य कॉल कर सकते हैं। क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में आना है आपको तो इसके लिए पूरा पता भी आपको चाहिए। तो पूरा पता कार्यक्रम के अंत में भी दिखाया जाता है या अभी इस समय आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल में चल रहा है, वो नोट कर सकते हैं या गूगल मैप के जरिए भी आप सर्च कर सकते हैं। गूगल मैप में सर्च करें स्वस्थ विचार, पूरी लोकेशन आपको मिलेगी, पूरा एड्रेस मिलेगा, आप आसानी से आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कॉल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला